और आपसे रूबरू होने आए हैं। तो मैं समित पात्रा जी आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच यूपी से आए हुए विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर जी, हमारे जम्मू के यहाँ पे प्रभारी है हमारे श्री नंदकिशोर जी, जिला के अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश सोनी जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन श्री रमेश बराड़ जी, बीडीसी की चेयरपर्सन श्रीमती बबीता संधू जी, महामंत्री रजनीश मोहना जी, ओबीसी के महामंत्री श्री देवीलाल चौधरी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेखा चौधरी जी, ओबीसी के अध्यक्ष अमित शाह जी, एससी मोर्चा के अध्यक्ष श्री राजेश हायर जी, राजेश परियार जी, चंपा देवी जी, रेखा चौधरी जी व यहाँ पर उपस्थित मेरी माताओं बहनों युवा साथियों, आज हम ये जो बाहर से आए हुए ये जो कार्यक्रम रखा, आपको पता जिस दिन से मैंने बदलाव किया है, आप भी सोच रहे होंगे प्रोग्रामों को प्रोग्राम ही होते जा रहे हैं, आपको बुलाता रहूं। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहूंगा जो मैंने बदलाव किया, जिस पार्टी में आया जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भारत देश को विश्व के मानचित्र पर जहां खड़ा किया है, जहां आज तक 70 वर्ष में हम नहीं थे। आज भारतवर्ष में भारत का एक स्थान है, पूरे विश्व में भारतवासियों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से जाना जाता है। ये जो मैंने बदलाव किया, आप सब जानते हैं, सारे हैरान हो रहे थे कि मैं जिस पार्टी से आया हूं उसमें भी मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था प्रदेश का। पर मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, इसलिए आया कि आज के युग में 70 साल बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विश्व के मानचित्र पर भारतवर्ष को और 8 वर्षों में उन्होंने जो जनता के लिए, आम आदमी के लिए जो काम किया आपके सामने, आज भगवान न करे किसी को दुख बीमारी लगे, हिमकार्ड, कोई भी छोटी से छोटी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हॉस्पिटल में 1 रुपया नहीं लगता। कोरोना काल में 2 साल लॉकडाउन रहा, हमें मुफ्त राशन भी मिला। आज जितनी भी योजनाएं जो चली है, जो जनता के लिए, गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, इससे पहले नहीं मिलती। उज्ज्वला योजना के तहत सबको फ्री सिलेंडर, सबको फ्री चूल्हे मिले। हिमाचल जो किसान निधि के तहत 6-6 हजार रुपया मिला। तो ये सारी जो घटना मेरी हुई है, जो मैंने बदलाव किया है, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने ये बदलाव किया। और जिस पार्टी से मैं आया, वर्किंग प्रेसिडेंट था, बड़ी बड़ी बातें जब करते थे, दिल्ली में मीटिंग हुई, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के साथ बघेल साहब थे, तो वहां पे मीटिंग हो रही थी। तो हिमाचल वासियों को जो भी आने वाले चुनावों में उसकी मीटिंग चली हुई थी। मीटिंग में कह रहे थे कि हम ओपीएस भी दे देंगे, हम 1500 रुपया 18 साल से ऊपर महिलाओं को भी दे देंगे। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा कि भाई साहब ये तो बाकी सब ठीक है कि हम सच में ओपीएस दे पाएंगे, हम सच में 1500 रुपया दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा इलेक्शन जीतने दो, बाकी बातें बाद में। तो मैंने सोचा जो मुझे बेचारे इंडिपेंडेंट आजाद से लेकर फिर कांग्रेस पार्टी में
आज तक जिताते आ रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर कैसे खरा उतरूंगा? उनको सच्चाई बताना पड़ेगी। तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा, मैंने कहा जब तक आपके पास सेंटर नहीं है आप ओपीएस कैसे दे सकेंगे? जब तक आपके पास 1500 रुपया देने के लिए पैसे नहीं है तो कहा कैसे देकर चलेंगे? तो उन्होंने कहा ये स्टंट है, ये इलेक्शन स्टंट है। तो मैंने बोला मेरे साथ भोले वाले शरीफ आदमी आम आदमी जुड़े हुए, मैं स्टंटबाजी नहीं करता। तो उसी दिन से मैंने मन बना लिया इनके पास रह के मेरी दाल गलने वाली नहीं है। और आज मैं जो बदलाव किया, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और हम उस पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उसको चलाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल प्रदेश थे। ये हिमाचलवासी जिस हमारे सपूत ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाकी प्रदेशों में रिवाज बदल दिया, क्या वो हिमाचल में नहीं बदलेंगे? जिन्होंने बार बदली, ये 5 स्टेटों के रिवाज बदल दिए, हिमाचल में नहीं बदलेंगे? तो ये कारण है, सच्चाई है। ये जो जिस पार्टी से मैं आया हूं उनका संतुलन बिगड़ चुका। जिस भी पार्टी का, जिस भी व्यक्ति का जब संतुलन बिगड़ जाता है वो पैरों पे नहीं आता है। और यहाँ पर तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आगे कहाँ टिक पाएगा कोई? आने वाले अभी 10-20 सालों पे कौन टिक पाएगा? इसलिए मैंने बदलाव। और मैं आपको बताना चाहूंगा 17 अगस्त को मैं पार्टी चेंज करता हूं, 17 अगस्त को पार्टी चेंज करता हूं। 13 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, आप सब वहां पे होते हैं और मैं वहां पे 16 की डिमांड करता हूं और 16 की 16 माननीय मुख्यमंत्री जी डिमांडों को हाँ भर देते हैं। और एक महीने के अंदर अंदर उनमें से 11 डिमांडों को मैं शुभारंभ कर देता हूं। उसमें आपका हॉस्पिटल 50 बेड से 100 बेड हुआ, आपका खोली का स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ, आपका तकीपुर की सीएससी हुई, रानीताल में कोई भी सब सेंटर नहीं था, वहां पे पीएससी हुई। सारी बातों आपके सामने थी, उसका 16 में से 11 का मैंने शुभारंभ भी कर दिया। तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए और ये भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हर व्यक्ति का, आपने देखा 8 साल तक आदरणीय मोदी जी रहे, कोई घोटाला आपने सुना कि घोटाला हुआ 8 साल में पूरे भारतवर्ष में? ये भारतीय जनता पार्टी हर किसी का चेक है। अगर मैं एमएलए हूं मेरा भी चेक है, कोई मुख्यमंत्री है उसका भी चेक है, कोई मंत्री है उसका भी चेक है। ये जो पार्टी आज देश की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो उभरी है, यही कारण है, डिसिप्लिन की पार्टी, डिसिप्लिन वाली पार्टी है। तो मैं तो यही कहूंगा, आने वाला जो मैंने ये बदलाव किया ठीक किया, ठीक तरह खड़े करना। अच्छा, दूसरी बात मैंने सबको कहा, काजल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पवन काजल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जो भी आप समझते थे, कई यहाँ पर बैठे हुए थे, मुझे कहते थे दबी जुबान से, आप मेरे को 2 सालों से 3 सालों से कहते थे कि आप मोदी जी की पार्टी में नहीं आ सकते। कहते थे, कोई कहते थे कि मोदी जी की पार्टी में अब आ जाते हैं तो बहुत से भारी मतों से जीत पाएंगे। तो ये सारी बदलाव जो मैं किया, जनता की भावनाओं की कदर करते हुए और जनता की हित के लिए मैंने ये बदलाव किया। और आपने देख लिया 1 महीने के अंदर अंदर, मैंने कहा था कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की मैं 1 महीने के अंदर तस्वीर बदलने की कोशिश करूंगा। तस्वीर बदली, 16 डिमांडें अप्रूव कराई और शुभारंभ 11 तक। और मैं सबको कह रहा हूं, अब ये जो मुट्ठी है इसमें आजाद वाले मेरे साथ थे, वो भी इस मुट्ठी में आ गए। जो कांग्रेस पार्टी वाले थे इक्का दुक्का को छोड़कर वो भी मेरे साथ आ गए। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ आ गए। तो मैं सबको कह रहा हूँ, सबने घोष लगाना है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मैं सबको कह रहा हूँ, जहां भी जा रहा हूं मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस तरह आप मुझे पिछले 17 वर्षों से मेरा मान सम्मान कर रहे हैं,
जब इलेक्शन में जब वोटों की गिनती होती है तो यहाँ से 70% वोट जो मुझे आप डालते हैं, इसी तरह अब जंगल में भी यही स्थिति है। जंगल में कल गया था, मैंने सोचा था, मेरे मन में था कि बंगवार में जो एक अछूती हमारी पंचायत है उसमें हम कम है, हमारे कार्यकर्ता कम है, जनता कम है। तो कल मैं वहां पे जाके देखा, हैरान हो गया। सबसे बड़ी मीटिंग आज तक कि वहां बंगवार में हुई, बंगवार में। तो मैं क्या आपको सबको बताना चाहूंगा, बाकी सब आएंगे, सब आएंगे, कांग्रेस पार्टी वाले भी आएंगे, आजाद भी आएंगे। पर पहले आपने पहले रह के जरूर सोचना है, ये जो इलेक्शन है ये कोई कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और किसी दूसरे दल का नहीं बन चुका। यहाँ से कोई भी विधायक जब जीतता था दूसरी बार नहीं जीत पाता था। पिछले 25-30 सालों से मुझे आपका मान सम्मान मिला, इसलिए नहीं जीत पाता था कि उनकी जनता की अपेक्षाओं के ऊपर ठीक नहीं उतर पाता था। आपकी अपेक्षाओं के ऊपर ठीक उतरने की मैंने कोशिश की। आपने मेरे को 6208 वोटों से जिस पार्टी में भी जिताया, और बड़ी खुशी की बात है, जैसे ही मैं उस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आया, हमारे 4970 के लगभग कार्यकर्ता थे, उसमें से 4-5 कांग्रेस पार्टी में रहे, बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने ये गांव में सोड़ा, इसलिए मैं यहाँ पे कार्यक्रम रखा, क्योंकि कार्यक्रम अभी जी 4 तारीख को नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 9 तारीख को आ रहे हैं, वहां भी आपको जाना पड़ेगा। तो समित पात्रा जी, मैंने सोचा सबसे पहले तो अपनी घर की बात करता है कोई, कि हम जिनको टीवी में देखते हैं, जिनको बड़े बड़े उसमें देखते हैं, क्यों ना हम अपने घर में बुलाएं। तो यही था आपको यहाँ पे सौड़ा गांव में, इसलिए मैंने आपको बताया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सारे लोग आएंगे, सारे नारे लगाएंगे जैसे मैं नारा लगाता हूँ, पर आपने मुट्ठी बंद करके रखना, भारत माता की, भारत माता की। ये मुट्ठी इसलिए मैं बंद कराता हूँ, इसमें आजाद भी है, कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी है। और दूसरे गांव की बात है, ये गांव की बात है, सारे आएंगे। कई बार दूसरी भी जब गांव की बात होती, दूसरे दल वाले भी आएंगे। तो मैं सबको बोलता हूँ, कई बार नेट प्रेस की बात होती है, आपने वहां में भी चले जाना। एक तो जाना नहीं, जो मेरे सच्चे पक्के हैं, जाना नहीं, जाएंगे भी। तो जब जैसे मुझे देख के वो भी जिंदाबाद तो कराएंगे, अपनी कांग्रेस की कराएंगे, कोई आजाद कराएंगे, कुछ कराएंगे, जिंदाबाद भी कर देनी आपने, और मुट्ठी बंद रखनी, मुट्ठी बंद रखनी। उनके जो चैनल होंगे, जैसे ये देख रहे हैं, तो मैं कहीं भी बैठा हूँगा, कहीं भी बैठा हूँगा तो मैं देख लूंगा अपने मोबाइल में, जो जिंदाबाद कर रहे हैं, आपकी मुट्ठी जब बंद होगी मैं सोचूंगा तो मेरे बंदे हैं, ये मेरे बंदे ने मुट्ठी बंद करने वाला। भारत माता की, भारत माता की। बाकी मैं आपके बीच तो बोलता ही रहता हूँ, आप मेरे गांव के हैं। आपने जब जब मेरा साथ दिया, पहली बार आपने 1700 में से 1500 वोट मेरे को डाला 2012 में, आपने 2017 में 1633 वोट मुझे डाले 1750 में। अब तो कुछ जाते थे, ये जो डोमिनेट कंस्टिट्यूंसी और पंचायत है सर, ये भारतीय जनता पार्टी थे, तो यहाँ से 150 या 200 वोट ही बार हो पाते थे। इस बार आपने 100% मुझे आशीर्वाद भी देना है। और इस बार मैं पहले कहा, ये इलेक्शन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये इलेक्शन जो है इस बार कांगड़ा के मान सम्मान का इलेक्शन है, ये कांगड़ा को पावर मिलने वाला इलेक्शन है। ये आने वाले टाइम में रिवाज भी बदल रहे हैं, आदरणीय जयराम जी की सरकार भी बनेगी और यहाँ से आपको मान सम्मान भी मिलेगा। इस बार कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी, ये जो विधानसभा क्षेत्र यहाँ से एक बार जीत के द्वारा नहीं जीत पाता, आपके आशीर्वाद से मुझे मौका मिला है। और तीसरी बार मौका, अगर तीसरी बार मौका मिलेगा तो आप सबको मान सम्मान मिलेगा। तो ज्यादा मैं कहता हुआ, एक बार अभी समित पात्रा जी है, हमने इनका स्वागत करना है, आपका धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, छोटे से कार्यक्रम थे, ये तो उनको मैं कह रहा था कि हमारा कार्यक्रम आपको दिखाना था, हम हजारों की संख्या में कार्यक्रम होते, पर पार्टी से जो भी कार्यक्रम था, आज 30 तारीख है, जैसे मुझे भी स्टार प्रचारक बना दिया। आपको पता है, जिस लिस्ट में पहला नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, उसमें 6वां नाम मेरा भी है। कहाँ राजा वो, कहाँ गंगू टेली, पर ये पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है।
ये छोटी सी पार्टी से लेकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी है, यही कारण है मेरे जैसे 1 महीने 1.5 महीने पहले मैंने, हालांकि इट्स माई मदर पार्टी, मेरी पुरानी पार्टी है, फिर भी मान सम्मान दी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस लिस्ट में पहले नंबर पे 40 में से 36 में भी हूँ, तो कितना मान सम्मान दिया। ये भारतीय जनता पार्टी मान सम्मान देने वाली है। तो इन्हीं शब्दों के साथ नारे लगाऊंगा 3 की, पर से मुट्ठी का ध्यान रखने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी। अब जिनको आप टीवी पे देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को वो बड़े बेबाक तरीके से बोलते हैं, जिनको सुनने के लिए आप यहाँ बड़ी बेसब्री से बैठे हैं, सुमित पात्रा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी आपके सामने अपनी बात को बेबाक तरीके से रखेंगे। स्टैंड लग पाएगा तो लगा। अमित पात्रा जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अमित पात्रा जी को जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि एक तो देवभूमि हिमाचल में मौजूद हूं और ऊपर से मां ब्रजेश्वरी की भूमि कांगड़ा में मौजूद। मैं साहड़ा गांव वासियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मंच पे उपस्थित मेरे से पहले आदरणीय विधायक और भविष्य में भी जो विधायक बनने वाले हैं, इस प्रकार आदरणीय पवन काजल जी को नमस्कार। और 2 बार आज मंच से बताया गया कि इस बार पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में चुना है। मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं और मैं देख पा रहा हूं कि सरकार भी हमारी बनेगी और उस सरकार में एक स्टार पवन काजल जी भी होंगे। यह मेरे तरफ से शुभकामना है, यह मेरी इच्छा है। मंच पर मौजूद लोनी से विधायक, उत्तर प्रदेश के दबंग नेता नंद किशोर गुर्जर जी, और उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। जिस दबंगई के साथ जिस प्रकार से वो चुनाव लड़ते हैं, अपने आप में वो एक सीख होती है। और जम्मू कश्मीर से प्रभारी के नाते यहां आए दूसरे नंद किशोर जी, उनको भी नमन है। जब नंद ही नंद है तो कान्हा को कौन रोकेगा। मंच पर मौजूद आदरणीय जिला अध्यक्ष, मेरे प्यारे मित्र, जब भी मैं धर्मशाला आता हूं मेरे साथ जो खड़े रहते हैं, धर्मशाला मुझे घुमाते हैं, माता की मंदिर ले जाते हैं, पूजा अर्चना करवाते हैं, ऐसे हमारे संगठक आदरणीय चंद्रभूषण नाग जी को बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। जोरदार ताली एक बार चंद्रभूषण के। मंच पर हमारे बड़े और मंडल के, कांगड़ा मंडल के सभापति, उनके अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। समस्त मंच को अभिनंदन। मंच के समक्ष मेरे आदरणीय हिमाचल वासियों को कोटि कोटि नमन। बंधुगण, पहले जब असम का चुनाव हुआ था, ये कहा जाता था कि रिवाज नहीं बदलेगा, असम में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती। मगर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जो असंभव था वो संभव हुआ। असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और दोबारा भी बनी। उत्तर प्रदेश में ठीक इसी प्रकार चर्चा होती थी। मैं टीवी में जाता था तो दूसरे चिढ़ाते थे, कभी भी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार नहीं बनती।
1985 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण, उनके विकास के कार्यों के कारण लगभग 35 वर्षों के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी। आप सबने देखा होगा उत्तराखंड में भी इसी प्रकार के डिबेट होते थे, इसी प्रकार की चर्चा होती थी कि एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, यह इस प्रकार का रिवाज है। कभी भी दो बार सरकार नहीं बन सकती। मगर नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने दम भर के कहा था कि इस रिवाज को हम बदल देंगे, इस रिवाज को हम पलट देंगे और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। और कुछ महीने पहले आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा उत्तराखंड में रिवाज बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आज कांगड़ा के इस पवित्र भूमि से मैं ये ऐलान करके जाता हूं कि आप देखिएगा ये रिवाज हिमाचल प्रदेश में भी बदलेगा। दोबारा हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये विकास की सरकार होगी। बंधुगण, जहां नरेंद्र मोदी होंगे, जहां नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व होगा, जहां नरेंद्र मोदी जी के विकास के काम होंगे, वहां रिवाज हमेशा बदलेगा, वहां विकास ही आगे बढ़ेगा। और मैं हिमाचल के वासियों को, मैं हिमाचल के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका अभिनंदन करता हूं कि जिस प्रकार से एक छोटा सा पहाड़ी राज्य होते हुए भी विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष को, आदरणीय जेपी नड्डा जी को हिमाचल प्रदेश से भारत ने चुना है, ये हिमाचल प्रदेश का सम्मान है। कोटि कोटि रूप से हिमाचल प्रदेश के सम्मान को समग्र विश्व में बढ़ा के रखता है। मुझे याद है बिहार में जब चुनाव में जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था, नड्डा जी भी मंच पर मौजूद थे और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नड्डा जी के लिए एक नारा लगाया था और वो नारा था, नड्डा जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नड्डा जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह स्वयं नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय यशस्वी अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के लिए नारा लगाया था। ये नारा केवल नड्डा जी के लिए नहीं था, ये नारा समग्र कार्यकर्ताओं के लिए था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और खास करके ये हिमाचल प्रदेश के लिए था कि हिमाचल प्रदेश तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं आज आपसे जानना चाहता हूं, यह विषय केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यह विषय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे यशस्वी नड्डा जी का भी है। आप सब नड्डा जी को जिताएंगे ना? आप सब नड्डा जी को जिताएंगे ना? मुट्ठी भींच के एक बार नड्डा जी के लिए जोरदार नड्डा जी जिंदाबाद, 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 नड्डा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए, इतने बड़े पार्टी का राष्ट्राध्यक्ष इस प्रदेश से, ये प्रदेश का गौरव है। हमें इस पार्टी को आशीर्वाद देना। बंधुगण, केवल भाषण नहीं, रिपोर्ट कार्ड के साथ आया हूं आज। पहले आपके सामने, माताओं के सामने, बहनों के सामने, भाइयों के सामने, बुजुर्गों के सामने, कांगड़ा के समक्ष मैं भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करूंगा। और जैसे मेरी बहन ने कहा था, मेरा परिचय देते हुए, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक चिकित्सक भी। आज गर्व के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्व का अगर सबसे बड़ा कोई योजना है चिकित्सा जगत में, तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ किया हुआ आयुष्मान भारत योजना है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से लगभग 4,32,000 परिवारों को लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
मैं आज इस मंच में से जयराम ठाकुर जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से हिम केयर की योजना उन्होंने आरंभ किया है और पूरे प्रदेश में 6,22,000 लोगों को इसका मुफ्त लाभ मिला है, जिसमें 303 करोड़ रुपए आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने खर्च किया है। यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। आयुष्मान योजना और हिम केयर योजना दोनों मिलाकर के लगभग 496 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य की योजनाओं के लिए नरेंद्र मोदी और ठाकुर जी ने खर्च किया है। मैं इसलिए दोनों को धन्यवाद देता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में मात्र 2 मेडिकल कॉलेज थे, मगर आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूं, छोटा सा एक पहाड़ी प्रदेश, मगर यहां 6 मेडिकल कॉलेज बना करके भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य लाभ दिया। केवल इतना ही नहीं, थोड़े दिन पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी एक साथ बिलासपुर में, जो नड्डा जी का गृह क्षेत्र है, वहां मौजूद थे। 1500 करोड़ रुपए की लागत से बना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का उद्घाटन हुआ। यह भी अपने आप में हिमाचल प्रदेश के लिए एक कीर्तिमान है। यह भी हिमाचल प्रदेश के लिए एक अभिनंदन का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में भी आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। थोड़े दिन पहले हम सब ने कोरोना का मार सहा था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे आश्चर्य होता है, पहले इसी हिमाचल प्रदेश में मात्र 38 वेंटिलेटर थी। शेम, मात्र 38 वेंटिलेटर, और आज नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में इस हिमाचल प्रदेश में 1000 से अधिक वेंटिलेटर मौजूद है। पहले इसी हिमाचल प्रदेश में जब हमारी सरकार नहीं थी, मात्र 2 ऑक्सीजन प्लांट थे, और आज 48 ऑक्सीजन प्लांट पूरे प्रदेश में स्थापित किए गए हैं, और जो हमारे अस्पताल है उन्हें सक्षम बनाया गया। केवल इतना ही नहीं, जिस प्रकार से औद्योगिक पैकेज, इंडस्ट्रियल पैकेज देके ड्रग फार्मा की जो एक पूरी की पूरी कंपनी बनाई गई है, पार्क बनाई गई है, आज हिमाचल प्रदेश पूरे एशिया में एक फार्मा का हब बना है। 35% की मैन्युफैक्चरिंग फार्मा की हिमाचल प्रदेश के इस देवभूमि के पवित्र भूमि से होती है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक सफलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जिस प्रकार 8000 से अधिक आपके शहरी आवास और 7000 से अधिक ग्रामीण आवास देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 800 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए हैं आवास योजना के लिए, यह भी एक बहुत बड़ी गाथा कहती है। और नंदकिशोर जी, ये पहाड़ी प्रदेश है, दुर्गम क्षेत्र है यहां पर, मगर यहां पर मैं आज बधाई देता हूं हिमाचल प्रदेश, इतने दुर्गम क्षेत्र में, पहाड़ी प्रदेश में हर घर नल योजना में अव्वल नंबर पे आज भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश खड़ा है। 100% हर घर नल योजना के माध्यम से 16 लाख घरों को नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और 1000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के लिए किया है। लगभग 30,07,000 घरों को मुफ्त राशन देने का काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से, कोविड के समय से निरंतर चलते हुए इस योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने हर माता, हर बहन के घर में राशन पहुंचाने का काम किया है। माताएं बहनें हाथ उठा करके बताए, उन्हें मोदी जी का राशन मिला है ना? हाथ उठा करके मिला है ना? जोर से हाँ बोलिए, मिला है ना? आवाज नहीं आ रही है, हाथ तो दिख रही है। और मुट्ठी भींच करके कहा है एमएलए साहब ने, मुट्ठी भींच करके कहीं वोट बाहर ना चले जाए। हम मुट्ठी भींच करके मिला है ना? बिल्कुल मिला है। 30,07,000 घरों में अन्न भेजने का काम, ये कोई छोटा विषय नहीं। एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की जनता का।
जब कोविड हुआ और कोविड के टीकाकरण में नंबर 1 का राज्य 100% टीकाकरण करने का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। इसलिए हिमाचल प्रदेश के तमाम डॉक्टरों को, नर्सेस को, पैरामेडिकल को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने 2-2 डोज लिए हैं, क्योंकि 3 हाथ हमारे पास नहीं है, लोगों ने 3 डोज लिए हैं, मगर जिनने 2 डोज लिए हैं वो दोनों हाथ ऊपर करें। जिन लोगों ने 2 डोज लिए, और अगर किसी ने 1 पैसा खर्च किया है तो वो हाथ उठा करके बताए कि पैसे से लिया है। देखिए, एक भी व्यक्ति ने पैसे से टीका नहीं लगवाया है। तो आपके टीके का पैसा किसने दिया है? मुफ्त तो कुछ भी नहीं होता है, किसी ने तो भरा होगा ना। किसने दिया है आपके टीके का पैसा? नरेंद्र मोदी जी ने आपके और मेरे टीके का पैसा दिया है। और आज जो हम बिना मास्क के यहां बैठे हुए हैं, आज जो हम कोरोना से अपने आप को बचाए हुए हैं, आज जो हमें जीवन दान मिला है, वो इस टीके के कारण नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मिला है। दो स्वदेशी टीके नरेंद्र मोदी जी ने बना के दिखा। जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि के माध्यम से यहां के 3 लाख से अधिक किसानों को 6-6 हजार रुपए प्रति वर्ष देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1,38,000 करोड़ घरों में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और बाकी गृहिणी योजना के माध्यम से जयराम ठाकुर जी ने 3.5 लाख माताओं और बहनों को सिलेंडर देने का काम किया। आज 100% घरों में हिमाचल प्रदेश में गैस सिलेंडर पहुंचा हुआ है। और 3 रिफिल, पहली बार 3 रिफिल करने का काम हिमाचल प्रदेश ने मुफ्त में किया। ये सारी सफलता की कहानी, रेणुका डैम हो, चाहे धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, ये सारे प्रोजेक्ट बनाने के काम आप सोचिए। देखिए, अटल ब्रिज, ये जो अटल टनल बनने वाला था, ये अटल टनल का काम कांग्रेस की सरकार ने 2002 में शुरू करने की बात जब वाजपेयी जी ने किया था, वाजपेयी जी ने शुरू किया। 2004 से 14 तक 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, ये काम पूरा नहीं हो पाया। ये काम भी मोदी जी ने किया। लगभग 50 किलोमीटर मनाली और लेह के बीच में कम करके मोदी जी ने अटल टनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को दिया। ये तो हमारा रिपोर्ट कार्ड था। अब कांग्रेस पार्टी के विषय में ना बताऊं तो फिर मैं कैसा संबित पाता हूं। राहुल जी की पोल पट्टी खोलनी है ना, खोलनी है कि नहीं? देखिए, जहां तक ये कांग्रेस पार्टी का सवाल है, एक बात आप सब याद रखिए, कांग्रेस एटीएम की पार्टी है और बीजेपी पीटीएम की पार्टी है। मतलब समझाता, कांग्रेस पार्टी का आज शासन किसी भी राज्य में नहीं है। ले दे के मैं तो कहता हूं वहां पर आधा राज्य राजस्थान में है, क्योंकि पायलट जी और अशोक जी के बीच में तो युद्ध चल रहा है, वो भी जाने वाला है हाथ से। अगले साल चुनाव होगा, राजस्थान भी उनके हाथ से जाने वाला है, छत्तीसगढ़ भी उनके हाथ से जाने वाला है। वहां भी मुख्यमंत्री और वहां के पंचायती राज मंत्री जो देव साहब है, उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, वह भी जाने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये खोज में निकली है। ये जो भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ये खोज रही है। क्या खोज रही है? एटीएम का मशीन। कौन से राज्य में घुसे, कहां से थोड़े विधायक इनके बने, वहां इनका एटीएम मशीन चालू होगा। कार्ड डालो, पैसे निकालो, कार्ड डालो, पैसे निकालो, और ये पैसे 10 जनपद भेजो। एक ही काम है इनका। कांग्रेस का काम है, जिस राज्य में सत्ता में आती है उस राज्य को एटीएम के मशीन के रूप में इस्तेमाल करती है। कार्ड डालो, पैसे निकालो, घोटाला करो, पैसे निकालो, और सारा पैसा गांधी परिवार को दो। और भारतीय जनता पार्टी पीटीएम की पार्टी। पीटीएम क्या है भैया? पीटीएम मतलब प्रगति। पी से प्रगति, टी से तरक्की और एम से मेहनत। प्रगति, तरक्की, मेहनत,
इसकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और वहीं कांग्रेस एटीएम की पार्टी है। आपको क्या चाहिए? आपका राज्य एटीएम बनके लुट जाए या पीटीएम की सरकार आके प्रगति, तरक्की और मेहनत के पथ पर आगे बढ़े? ये निर्णय आपने ले लिया है। लेंगे नहीं, ले लिया है, क्योंकि आपने मोदी जी को काम करते हुए देखा। आज ये राहुल बाबा ये भारत तोड़ो या तो जोड़ो, जोड़ो बोल तो रहे हैं, तोड़ो वैसे। ये राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, कांग्रेस को इनसे जुड़ नहीं रहा। वर्किंग प्रेसिडेंट क्या होता है? क्या होता है वर्किंग प्रेसिडेंट? जिसको आप प्रेसिडेंट बनाते हैं अगर वर्क ना करे तो आपको वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए। मतलब आप जिसको अध्यक्ष बनाते हो वो वर्क नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए 5-5, 6-6 वर्किंग प्रेसिडेंट, उससे भी 2 वर्किंग प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्योंकि उन्होंने भी नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव को देखा और उन्होंने भी निर्णय लिया ये राहुल बाबा से ना हो पाएगा। और मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि सही समय पर सही पार्टी में उनका आगमन हुआ है। और ये भारत जोड़ो, आप सोचिए जिस पार्टी ने जाकर जेएनयू के अंदर कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आज वो भारत जोड़ो की बात कर रही। यही राहुल गांधी जेएनयू के अंदर जाके आपने नारे सुने थे ना, आपने नारे सुने थे ना, क्या कहा था राहुल गांधी ने? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये भारत के टुकड़े करने वाले आज भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। वो पार्टी क्या भारत जोड़ो की बात करेगी जब बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है और आतंकवादी को पुलिस घेर कर देती है? आतंकवादी के शवों पर सोनिया गांधी 3 दिन तक मातम मनाती है, रोती है और उन्हें नींद नहीं आती है। आतंकवादियों के शव पर रोने वाले भारत तोड़ते हैं, भारत कभी जोड़ते नहीं। वो पार्टी क्या भारत जोड़ेगी जो कहती है कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है? जो पार्टी कोर्ट में लिख करके एफिडेविट देती है कि भारत में राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो पार्टी जो राम को न समझे वो भारत को क्या जोड़ेगी? वो पार्टी क्या भारत जोड़ेगी जो अनुच्छेद 370 के साथ खड़ी थी? वो पार्टी क्या भारत जोड़ेगी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर स्पेशल पैकेज को समाप्त किया? धिक्कार है कांग्रेस पार्टी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया था, अर्थात 90% खर्चा केंद्र सरकार करेगी और मात्र 10% का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी। मगर जब कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के स्पेशल पैकेज को खत्म किया। और मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, वीरभद्र जी की सरकार थी, वीरभद्र जी ने मांगा भी नहीं था, फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा मुझे देना है, मुझे हिमाचल प्रदेश को स्पेशल पैकेज देना है। 90% का खर्चा नरेंद्र मोदी करेंगे और 10% का खर्चा हिमाचल प्रदेश करेगा, ताकि हिमाचल प्रदेश की माताएं, हिमाचल प्रदेश के जो अंतिम पंक्ति पे खड़े लोग हैं, लाभ उनको मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी को स्पेशल पैकेज के लिए। और मैं आज ऐलान करता हूं, जिस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के स्पेशल पैकेज को खत्म किया है, उनका पैकअप होना तय है। इस चुनाव में उनकी यूरिया बिस्तर को बंद करके पैकअप करके उनको भेजिए राहुल बाबा के पास, सब जाए राहुल बाबा के पास। कांग्रेस से भी आधे में अभी सब मिल रहा, मैं रिपोर्टर से मिला, फ्लाइट में भी मेरे साथ 2 कांग्रेस के लोग आ रहे थे प्रचार करने के लिए, वो उतरे ही नहीं फ्लाइट से, बोलते हम क्या करें, शायद वापस चले गए होंगे। किसके लिए प्रचार करें, क्या करें? मन के अंदर वो भी जानते हैं 100 टन का पत्थर रख के प्रचार करने आ रहे हैं। वो जानते हैं कि हार ही हार होने वाली है कांग्रेस पार्टी, ना नेता है ना नियत है, किसके लिए प्रचार करें? हाँ, और एक दूसरी पार्टी भी आई है, एक दूसरी पार्टी भी आई है यहाँ, जमानत जब्त पार्टी। अब जहां जाती वो हर चुनाव से पहले बहुत जोर चिल्लाती है कि यहां हमारी सरकार बनेगी, यहां हमारी सरकार बनेगी, और जब नतीजे आते हैं तो जमानत जब्त। 350 सीट पर, यहां तो बैठे हैं गुजर साहब बैठे हुए, 350 सीट पर उत्तर प्रदेश में ये आम आदमी पार्टी लड़ी, और कितने सीट पे जमानत जब्त हुई पता है?
349 सीट पर जमानत जब्त, 350 पे लड़ी और जमानत केवल एक सीट पर बचा पाई और 349 पर जमानत जब्त हो गया। उत्तराखंड में भी गई थी। ये केजरीवाल जी बोल रहे थे हमारी सरकार बनेगी, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ढिकड़ा कर दूंगा। 69 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 65 सीट पर जमानत जब्त। गोवा में गई थी, 39 सीट पर लड़ी थी, हर सीट पर जमानत जब्त। यहां पर भी हर सीट पे जमानत जब्त होगी। आजकल बड़ा हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी अचानक परसों से हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बनने की कोशिश, बाहर से छोटा मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से बड़ा ओवैसी है ये वास्तविक रूप में बड़े ओवैसी हैं, मगर ये छोटा मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के लिए मैं सोचता हूं, देश के लिए मैं, किसी के लिए नहीं सोचते हैं। ये तो वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था मैं तो राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गए। ये वो व्यक्ति है जो कह रहे थे मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, बच्चों की कसम तोड़ के कांग्रेस के साथ चले गए। ये वो व्यक्ति है जो कह रहे थे पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बना लिया। ये वो व्यक्ति है जो कह रहे थे क्रिमिनल्स को कभी टिकट नहीं दूंगा, 3 मंत्री तो जेल के अंदर है, एक और जाने वाला है। तो आप बताइए, ये पार्टी जो आई हुई है ये सबसे बड़ी ठग पार्टी है पूरे विश्व की। एक भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विकास की पार्टी, कांग्रेस पार्टी का तो नामो निशान मिट रहा है, एटीएम वाली पार्टी, और तीसरी वाली जो सबसे बड़ी ठग पार्टी से सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है। और हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को जब चुनाव हो तो स्टार प्रचारक जी जरा सामने आए आप भी। हमारे स्टार प्रचारक और भविष्य में भी हिमाचल प्रदेश के सरकार के स्टार पवन काजल जी को कमल के निशान में वोट लगा करके विजयी करना है, जिताना है और इनको विधानसभा में पुनः एक बार भेजना है। भेजेंगे, मुट्ठी बंद करके जोर से भेजेंगे, आस्ते से नहीं, जोर से कहना है, भेजेंगे। डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे, नड्डा जी को जिताएंगे, जयराम ठाकुर जी को जिताएंगे, कांगड़ा को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी। आपने बड़े बेबाक तरीके से, जिस तरीके से हम लोग टीवी में देखते थे उसी तरीके से बेबाक तरीके से अपनी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोला। अब मैं मंडल